हे चाम्स, वेलकम टू सीएस कार्ट इंडिया। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएसईटी में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके सीएसईटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी टेक्निकल इश्यूज ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम टाइम पे एडमिट कार्ड जो है वो सही से डाउनलोड हो जाए और आप प्रॉपरली एग्जाम दे पाएँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। नाउ मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहता हूँ। गाइज देखिए, सीएसईटी का रजिस्ट्रेशन करते समय कई बच्चों को कई सारी दिक्कतें फेस करना पड़ता है। नाउ अगर आप लोगों को कोई भी इशू जाता है सीएसईटी के रजिस्ट्रेशन में, तो सीएस कार्ट इंडिया के सीएसईटी के जो मेंटर्स हैं वो आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र होकर ये नंबर्स पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू फेस एनी इशू। अगर आप लोगों को सीएसईटी के रजिस्ट्रेशन में कोई भी इशू अगर जाता है या कोई भी अगर क्वेरी भी है, कोई भी अगर छोटी सी भी क्वेरी है, तो आप ये नंबर्स पे बेझिझक आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस तो बताऊंगा ही, बट उसके अलावा भी अगर कोई इशू जाता है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। चलिए सर, देख लेते हैं भाई प्रोसेस कैसा रहेगा। आओ देखिए भाई, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना होगा आईसीएसआई के वेबसाइट पर, ठीक है। आप लोग कहाँ जाएंगे गाइज? आप लोग जाएंगे आईसीएसआई के वेबसाइट पर, ठीक है। अब आईसीएसआई के वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो भाई आप लोगों को ये देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें। तो आप जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में। ऑनलाइन सर्विस में आप देख रहे हैं सबसे पहला आपको दिख रहा है रजिस्टर फॉर सीएसईटी। अब यहाँ पर आपको दिखते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखेंगे बेटा क्या, यहाँ पर आपको दिखेंगे डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोग को रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहला आप लोग को लगेगा सर फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ ले लीजिएगा आपका। अब ये फोटोग्राफ के साथ में आपको अपना सिग्नेचर का फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। आप लोग अगर 12th अपियरिंग है, देखिए सीएसईटी का एग्जाम दो टाइप के बच्चे दे सकते हैं, एक वो जो 12th अपियरिंग है और एक वो जो 12th क्लियर कर चुका है। अगर आप 12th अपियरिंग है तो आपको अपने 12th का जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, वो देना पड़ेगा। अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो आप लोगों को 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो रहता है वो देना रहेगा। इसके साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जो हम 10th का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको साथ में लगाना रहेगा। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं गाइस। ये जो आपको दिख रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं, और अगर आपके पास में वैलिड, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ही आप ये बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट में भाई आप तभी क्लिक कीजिएगा अगर आपके पास में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है, तो अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे लोग इस पर क्लिक करके फीस का बेनिफिट ले लेते हैं, बट जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात आती है तो यार वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं और रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। नाउ गाइस, इसके बाद में आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में आप लोग आधार रख सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर्स आईडी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड जो है, इनमें से कोई भी रख सकते हैं। अब देखिए आपके पास में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास में क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर का फोटोग्राफ, आपका 10th का मार्कशीट, आपके 12th का मार्कशीट, ठीक है, और आइडेंटिटी प्रूफ। नाउ गाइज, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इनका क्या साइज रहना चाहिए। तो देखिए गाइज, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ये फॉर्मेट में रहना चाहिए, कोई भी एक फॉर्मेट, पीडीएफ में, जेपीजी में, कोई भी एक फॉर्मेट में रह सकता है। मैक्सिमम साइज जो आपका रहेगा वो 2 MB का रहेगा। कोई भी साइज जो आपका रहेगा, मैक्सिमम साइज 2 MB का रहेगा। जो आपका सिग्नेचर का है, सॉरी फोटोग्राफ जो है वो आपका 20 to 40 KB का आपका फोटोग्राफ रहेगा, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर है वो 10 to 20 KB। ये आपके इंस्ट्रक्शंस है जो आपके साइज के लिए दिए हैं। ये जब आप देख लेते हैं तो आप इस पर नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स में आपको दिख रहा होगा सर, पहले बेसिक डिटेल्स है, फिर उसके बाद में फीस के बारे में डिटेल्स है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स, फिर प्रीव्यू, फिर उसके बाद में पेमेंट, राइट। चलिए सर, सबसे पहले क्वालिफिकेशन, भाई 10+2 पास्ट हम लोग डाल देते हैं। आधार डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। आप लोग अपना टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद में आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है, अभिजीत, लास्ट नेम डाल देंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद में भाई जेंडर डाल देंगे आप लोग, जेंडर के बाद में भाई कैटेगरी डाल देंगे। कैटेगरी अगर आपके पास में, सही समझे, अगर आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ही आप डालेंगे कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो ही आप डालेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं है तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। राइट नाउ दूसरी जो गलती बच्चे कर देते हैं वो है डेट ऑफ बर्थ गलत डालना। गाइस क्या होता है, कई बार बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन अपने बड़े भैया से करवा लेते हैं, कई बार रजिस्ट्रेशन जो वो इंटरनेट कैफे में जाकर करवाते हैं, तो ऐसे केस में वो लोग क्या कर देते हैं, वो लोग डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी जो है वो गलत डालते हैं। ठीक है, या फिर कोई और डाल देते हैं। गाइस आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, और मैं पर्सनली आपको एक चीज बोलूंगा, जब आप ये डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं तो इसका एक फोटो ले लीजिएगा, सो दैट आपको याद रहे। क्यों? बिकॉज ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना गाइज, ये आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में एक पासवर्ड के तौर पे काम करता है। जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या आपको सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर डाउनलोड करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया तो आप डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे, एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं कर पाओगे, फिर आपको ICSI से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, फिर टाइम जाएगा। ठीक है, चलो सर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही डालेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो आप लोग यहाँ पर डाल दें, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ रखते हैं आप वो डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन है, फ़ोन नंबर डाल देंगे आप लोग अपना। ठीक है, ईमेल एड्रेस सही डालिएगा भाई। राइट, ईमेल एड्रेस जो है ईमेल एड्रेस आप लोग सही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ईमेल एड्रेस गलत डाला तो भाई ICSI आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजेगी, ICSI आप लोग को भाई कम्युनिकेशन कैसे करेगी, तो ईमेल एड्रेस सही डालना बहुत जरूरी है। एग्जाम सेंटर आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। गाइज एग्जाम सेंटर क्यों सिलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर जो भी सिटी में आप रहते हैं वो आप लोग सिलेक्ट कर लें। वो इसीलिए सिलेक्ट करना, देखिए एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट भाई साहब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपका रिलेटेड चैप्टर ऑफिस कौन सा है। ठीक है, आप कौन से रीजन में आते हैं, वो चीज़ जानने के लिए आपको ये डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, आपको एग्जाम घर से ही देना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, घर से ही देना है, अपने ही घर से अपने ही कंप्यूटर या लैपटॉप से आप एग्जाम देंगे। ठीक है, नाउ करस्पॉन्डेंस एड्रेस, नाउ ये भी बहुत ज़रूरी है सही डालना। ये क्यों सही डालना है, रीज़न क्योंकि जो बुक्स रहती है ICSI की जो स्टडी मटेरियल रहता है वो आपको ये एड्रेस पे आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एड्रेस डालना, सही डालना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस गलत डाला तो भाई बुक्स नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई एड्रेस डालिएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट एड्रेस डालिएगा, मैं कंप्लीट नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज ठीक है, आप लोग पूरा कंप्लीट एड्रेस डालिएगा। हम लोग यहाँ पे भाई साहब ये डाल देंगे, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड जो है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। राइट, ये डालने के बाद में हमने किया नेक्स्ट। क्या दिक्कत हो गई है यहाँ पर, मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, तो हम लोग मोबाइल नंबर दूसरा डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी क्या दिक्कत दे दिया इसने, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो ऑलरेडी इन यूज़ बोल रहा है। ठीक है, लोग यहाँ पे इसको, गाइज ये मैं आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आप लोग को ये दिक्कत नहीं जाएगी, बट आप लोग सही ईमेल आईडी और सही मोबाइल एड्रेस डालिएगा। ठीक है, चलिए जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आप लोग को एक ऐसा रिक्वेस्ट है ना, एक योर यूनिक रिक्वेस्ट आईडी आता है। अब ये जो रिक्वेस्ट आईडी है इसका आप लोग एक फोटो लेकर रख लेंगे। ठीक है, अब इसको आप कर लेंगे नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो भाई साहब अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, कुछ फीस की डिटेल्स बताएगा। सर आपको कैसे पता चला, भाई आर्टिकल से पता चला है ना, करियर फेयर से पता चला, डायरेक्ट पता चला, ICSI के ऑफिस से, जहाँ से भी पता चला तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ से भी पता चला आप वो सिलेक्ट कर लो। सर ये जो आपका CSCT की क्लासेस, क्या आप लोग CSCT की क्लासेस लेना चाहते हैं ICSI से, भाई इसको आप नो कर दो। क्यों नो, भाई देखो CS कार्ट इंडिया आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की CSCT की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, आपको आपके बैचेस की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारे लेक्चर्स जो हैं, लाइव लेक्चर्स का इंफॉर्मेशन आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखिए, CS कार्ट इंडिया आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करके देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके देता है एंड पूरा सिलेबस कवर करवा के देता है। ठीक है, भाई यहाँ पर आप लोग इसको नो सेलेक्ट कर लें। अब देखिए फीस, आपका भाई आपका फीस भी कम करवा के देगा। कैसे, तो देखिए भाई आप लोग को ये जो बॉक्स है
स्टडी मटेरियल CSCT का, इसको आप अनचेक कर दो। तो देखो फीस आपका 2000 हो गया। बोले अभिजीत भैया ये क्यों अनचेक करें, हमारी बुक्स नहीं आएगी? नहीं बेटा, बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगी। ठीक है, आप लोग जाएंगे भाई कहाँ पर, आप जाएंगे ICSI के वेबसाइट पर। जैसे ही आप ICSI की वेबसाइट पे जाते हैं, आपको ये दिख रहा है एकेडमिक पोर्टल, आप एकेडमिक पोर्टल पे जाएंगे। एकेडमिक पोर्टल पे जाने के बाद में जैसे आप थोड़ा नीचे जाते हैं, दिख रहा है CSCT पे जाने के बाद में भाई ये दिख रहा है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आ गई भाई बुक्स। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लो, ये रही भाई बुक्स, ये आपकी बुक्स है, इसको आप डाउनलोड कर लो। देखो क्यों 1000 रुपये अलग से देना, जब ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी में दिया है आप लोगों को। भाई लग रहा है इसका प्रिंट आउट ले लेना क्यों अलग से पैसे देना है? ठीक है, तो भाई ये आप लोग की बुक्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलो तो भाई ये हो गया, आपके पैसे भी बचा दिए। अब इस पर आप करेंगे क्या, नेक्स्ट। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करते हैं तो अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपना फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना रहेगा। ठीक है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पे दबा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में भाई आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, इस पर दबाएंगे और भाई अपलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने रहेंगे। आप लोग 10+2 का एडमिट कार्ड डालेंगे, ईयर कौन सा है वो डाल देंगे, चूज अ फाइल, भाई फाइल सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में सर अगला यहाँ पर आप डालेंगे अपना एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक कैटेगरी नहीं सॉरी आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का आप लोग डॉक्यूमेंट डाल देंगे यहाँ पर, फाइल चूज करेंगे और इसको कर देंगे अपलोड। ठीक है, उसी तरीके से भाई साहब आप लोग अपना सिग्नेचर, आपका फोटोग्राफ, ठीक है ये दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग हर एक डॉक्यूमेंट जो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये अपलोड करने के बाद में भाई इसको आप सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा मार्कशीट और ID प्रूफ भी लगेगा। ओ ये देखिए भाई आप लोगों को लगेगा 12th का मार्कशीट, भाई ये रहा, हम लोग ये अपलोड कर दिए हैं। फिर इसके बाद में हम लोग को लग रहा है ID प्रूफ, ओके ID प्रूफ भी डाल देंगे। ID प्रूफ सिलेक्ट किया, ईयर सिलेक्ट किया और इसको कर दिया अपलोड। ID प्रूफ में भाई ईयर जो आपका ईयर था ID प्रूफ में जो मेंशन्ड है वो ईयर आप डालेंगे। फिर इस पर आप सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। अब भाई साहब यहाँ पर आप लोग को आपका डिटेल्स दिखता है ना, वहाँ पे आपको आपका फोटो दिखेगा और सिग्नेचर दिखेगा। ठीक है, आप लोग को आपकी पूरी डिटेल्स दिखेगी, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से चेक करना गाइस। ठीक है, आप लोग को आपका नाम चेक करना है सही से, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सही से चेक करना है, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल ID, तीन चीज़ें बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और दूसरा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब आपका ईमेल ID और आपका फ़ोन नंबर। अगर आप लोग को ये सब सही लगता है, सब चीज़ें सही है, तो कंफर्म एप्लीकेशन पे कर देंगे और भाई आप लोग पेमेंट सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को ये दिखता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट नंबर, इसका फोटो ले लेना और फिर भाई साहब प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपना पेमेंट डिटेल्स डाल सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल के यहाँ से आप लोग पे कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अगेन अगर आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत जाती है, कोई भी एनी इशू, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊं गाइज, कोई भी इशू अगर आप लोग को जाता है तो आप लोग CS इंडिया के जो CSCT मेंटर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप या फिर आप कॉल कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये आप लोग को पूरी तरीके से हेल्प करेंगे हर एक स्टेप पर। ठीक है, और अगर आप लोग को लाइव क्लासेस का इंफॉर्मेशन चाहिए तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव क्लासेस जो है वो CSCT की अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।